जफर साहब, पहले एक बात जो अभी सुनील जी ने कही और मैं भी सहमत हूं इस बात से कि कोई भी नेता या पार्टी अगर कोई एक पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम निकालती है, यात्रा निकालती है, तो वह नुकसान तो नहीं हो सकता। आप लोगों के बीच जाएगा राजनीतिक व्यक्ति, तो फायदा ही उसका होगा। तो ऐसे में राहुल गांधी की इस कोशिश से उनको कुछ तो लाभ होगा। एक बात, दूसरा, आपने नोटिस किया कि नहीं, मैंने तो किया, जो जैसे जो रिगार्ड कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को अभी टीएमसी से हमारे मित्र दे रहे हैं या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दे रहे हैं, ऐसा तो अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा कि इनके बीच में कहीं कोई दरार है, कोई दिक्कत है, जैसा आप बताते हैं। देखिए, मैं तो स्वागत करता हूं कि कम से कम इन लोगों ने राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट चुन लिया है। ऐसा इन लोग जिस तरह से हमें आप भी ऑब्जर्व किया, मैंने भी किया, हम इसका स्वागत करते हैं कि राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट इन लोगों ने चुन लिया है। मैं स्वागत करता हूं उसका। ठीक है, मैदान में रहेंगे, आपको दूध का दूध, पानी का पानी, आपने आग लगाने वाली बात कर दी आपने। नहीं, अभी कैसी बात करें, अभी देखिए आपस में लड़ने लगे। अरे अभी थोड़ा अभी तो थोड़ा देर पहले कह रहे थे राहुल गांधी ये, राहुल गांधी वो, राहुल गांधी सराफ साहब ना मेरे सर पे। नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि देखिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। राहुल गांधी जी को ये इन लोगों ने प्रधानमंत्री कैंडिडेट चुना और उनकी पार्टी को पता उससे कोई फायदा नहीं होगा, तो उनको लॉलीपॉप देके इनको खुश करने के लिए पिकनिक पे भेज दिया। यही हकीकत है। जानते हैं वो लोग कि इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अब जब बात कर रहे हैं कि क्या लाभ हुआ देश में, अरे लाभ क्या हुआ देश, नहीं, लाभ क्या हुआ देश में, जरा जमीन पे तो उतरो। खत्म हो गया जमीन पे, उस पर भी पूछ रहे लाभ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अलका जी, इनके बाद आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछता हूं कि बहुत ताकत है उत्तर प्रदेश में। हाँ, ताकत है। आपकी कहाँ ताकत है भाई? आप कहाँ है? आप तो जमीन पे हैं। आपने ताकत वहां पर अपने परिवार के लिए लगाई, आदरणीय प्रधानमंत्री ने जनता के लिए लगाई। पर जनता के लिए जब ताकत लगती है तो जनता की ताकत दिखती है। उनके पीछे पूरा प्रदेश खड़ा है। आपके पीछे कौन खड़ा है? कांग्रेस पार्टी। हम भी डूबे, सब तुम्हें भी ले डूबेंगे, वही वाली पार्टी खड़ी हुई है। और कौन खड़ा आपके सामने बताइए? हमें वहां से सारे इंडिया टीवी से ही पूछिए या जो चैनल से पूछिए, अपने अपने सोर्सों से पूछिए, तो सबको लगेगा कि राहुल गांधी भाग रहे हैं अखाड़े से। प्रधानमंत्री कैंडिडेट चुना, आज आ जाएंगे। जो वो पार्टी अगर उनको नहीं चुनती तो हम ही लोग चुन के उनको आगे भेज देते बाहर। ये सब तो एजेंडा इनका। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इन्होंने सही कहा, ताकत है, देश की ताकत है, और मैं मानता हूं इस बात को, ताकत है। और पूरा प्रदेश जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा है। और हम इस बार देखिए, एक बार जफर साहब, एक मिनट, आपने जो बात कही उस पर एक जवाब दो। एक सेकंड तौर भाई, मेरी बात खत्म हो जाए। अच्छा, हमारे पास तो रिकॉर्ड है कि 100% सीटें हम लाते हैं। आपने कई प्रदेशों में देखा होगा, हमें जितनी सीटें 100% सीटें आई हैं। क्या इनके पास कोई इतिहास है, कोई रिकॉर्ड है कि पूरी की पूरी सीटें आई हो? नहीं आती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, अरे आप क्या तोड़ेंगे? आप टूटी हुई पार्टी है। अब अपनी पार्टी। अच्छा जफर साहब, एक मिनट, मैं एक छोटा रिप्लाई आपकी बात पर सुनील जी से लेना चाहता हूं। देखिए, अब ये जो दम भर रहे हैं, ये कहने का इनके पास आधार है। 14 में 73, 19 में 64 सीटें, अभी कुछ सर्वे आया उसमें फिर बताया यूपी में 70+ सीटें भाजपा निकाल सकती है। सुनील जी। देखिए सौरभ जी, एक तो मैं जफर भाई से कहूंगा कि बहुत घमंड नहीं करना चाहिए। और बहुत घमंड इसलिए खराब होता है कि आप बता रहे पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं कांग्रेस का। अभी आप उस कांग्रेस का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। सुनिए, अब सुन लीजिए, ना तो उस कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ पाए, ना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अभी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से बड़े नेता हैं, ना उतने प्रभावशाली नेता हैं, वो हार गए। तो आपको हारने में कितनी देर लगेगी? एक बात आप कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। हम इस बात को इस कार्यक्रम में कह रहे हैं, हमारे इंडिया गठबंधन का पहला मकसद प्रधानमंत्री को हटाना है, दूसरा मकसद समाजवादी प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी किस वादे की बात कर रहे हैं? समाजवादी कैटेगरी में कौन कौन आता है? आदमी हैं ये समाजवादी कैटेगरी में कौन कौन आता है? वादे थे उनमें कौन सा पूरा हुआ? रोजगार का वादा पूरा हुआ, सीमा सुरक्षा का पूरा हुआ, बेटी बचाओ का पूरा हुआ, महंगाई का पूरा हुआ, किसान की आय दोगुनी का पूरा हुआ। मैं जरा अलका जी के पास जा रहा हूं, फिर सराफ साहब के वो उनका कमेंट नहीं आया। दूसरी बात, एक सेकंड, मैं खत्म कर रहा हूं, मैं 2 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। सौरभ जी,
जो दूसरी बात है कि यात्रा वोट मिलेगी कि नहीं, अब अलका जी कुछ भी कहें, लेकिन मेरा यह मानना है कि राजनीतिक व्यक्ति कोई यात्रा, धरना, प्रदर्शन, भाषण सिर्फ वोट के लिए करता है, और इस यात्रा का और हमारे इंडिया गठबंधन का सिर्फ मकसद उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश तक भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है।